अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम गेम सेट मैच के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपको खुशामदीद कहता है। रोज़ाना की तरह पाकिस्तान और दुनिया भर की खेलों की खबरें और साथ साथ एनालिसिस तज्जियात लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं। एंड टुडेज़ प्रोग्राम इज़ नो डिफरेंट। ऑफ कोर्स बात होगी क्रिकेट की तफसील से, हॉकी का भी कुछ जिक्र होगा और टेनिस के हवाले से भी बात करेंगे। SB सेट ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम, उसका भी आगाज़ हो गया है। क्रिकेट के एक मारूफ तज्ज़िया निगार हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में, और पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान और साबिक कोच के साथ भी हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू हुई इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की करंट हालात के ऊपर। सो बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में भी, लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। और व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आने वाली खबरें। नजम सेठी इंतजामिया ने पाकिस्तान जूनियर लीग में हिस्सा लेने वाले मुल्की और गैर मुल्की जो मेंटोर्स थे उनके मुआवजे मुकम्मल तौर से अदा कर दिए। रमीज़ राजा के जाते ही उन पे इल्ज़ामात की बौछार जो है वो शुरू हो गई। चले जा रहा है ये सिलसिला, हर तीसरे चौथे दिन हम एक नई जो है वो खबर सुन रहे होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन शकील शेख ने यह बताया कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा 4.3 मिलियन डॉलर्स का नुकसान करके गए हैं। कुछ बात करते हैं विमेन क्रिकेट के हवाले से। आप जानते हैं पाकिस्तान की जो अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टीम है वो इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद है, जहां पे T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें पहले मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। इस वक्त पाकिस्तान की खवातीन की टीम अपना दूसरा मैच खेल रही है एंड एज वी स्पीक राइट नाउ इंग्लैंड ने 31 रन बना लिए हैं। एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है, बल्कि अभी अभी इंग्लैंड की दूसरी विकेट गिरी है। अभी अभी रिफ्रेश हुआ मेरा पेज। 31 रन पे इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 5 ओवर्स का खेल हो चुका है। सो नॉट ए बैड स्टार्ट बाय आवर गर्ल्स, कीप इट अप। अगर हम पाकिस्तान की सीनियर टीम की बात करें तो आप जानते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां पे पहले मैच में पाकिस्तान को डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम के तहत शिकस्त हुई 8 विकेटों से। कल दूसरा वनडे खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन टीम के कोच सलीम जाफर जो इंटरिम हैसियत से ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनका कहना यह है कि जी मैच से पहले बारिश हो गई थी, विकेट खेलने के लिए काफ़ी मुश्किल बन गई थी, इस वजह से ख़वातीन ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पाई। लेट्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। भरपूर ट्रेनिंग में उन्होंने हिस्सा लिया और प्रैक्टिस की पाकिस्तान की ख़वातीन ने। आज कल इस मैच, ये सीरीज़ का दूसरा मैच है और याद रहे ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की इसमें बरतरी हासिल है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैदर हुसैन का ये कहना है कि वर्ल्ड कप ना खेलने पर हमें अफसोस है। मेगा इवेंट से बाहर होने के कसूरवार हम खुद हैं। कौमी हॉकी टीम सिगफ्रिड एक्मन के वो बग़ैर तनख्वाह पे काम करने पे उन्होंने जो है वो सलाम पेश किया है। उनके वाजबात की अदम अदायगी के कसूरवार हम हैं। बहुत अच्छी बात है, हैदर ने आके इन अपनी जो कमी हमारी तरफ से रह गई है हॉकी फेडरेशन की तरफ से उनको माना है। वो कहते ये हैं कि एक्मैन की तनख्वाह का चेक तैयार है और जल्द ही उन्हें दे दिया जाएगा। हैदर के साथ हमारी मुख्तसर गुफ्तगू भी हुई थी, जो कि हम आपके साथ थोड़ी देर में शेयर भी करेंगे। कुछ बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि अब आप जानते हैं सऊदी अरब में रियाद शहर के अल नसर फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, वो पहली बार मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। जुमेरात के रोज़ उनका मुकाबला होने वाला है रियाद 11 और PSG की टीमों के दरमियान। आप ये बात जानते हैं कि ये PSG पारिस सैं-जर्मैन वो टीम है जिससे लियोनेल मेसी भी खेलते हैं और नेमार भी खेलते हैं और किलियन एम्बेपे भी खेलते हैं। अब ये तीनों खिलाड़ी वहाँ पे एक्शन में नज़र आएंगे या नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक फ्रेंडली मैच इन दोनों टीमों के दरमियान होगा और रोनाल्डो को रियाद 11 का कप्तान मुकर्रर किया गया है। याद रहे जी फीफा वर्ल्ड कप के बाद पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदान पर उतरने वाले हैं। इस मैच के हवाले से बड़ा जोशो खरोश बाय द वे सऊदी अरब में जो है उस वक्त पाया जा रहा है और मैंने सुना ये कि इसका जो सबसे महंगा टिकट है वो पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक कुछ 1 करोड़ के करीब रुपए का जो है वो बिका है। आई रियली डोंट नो मैन, लेकिन फिर भी ये मैंने कल ही किसी काफ़ी मोतबर न्यूज़ एजेंसी से ये खबर सुनी थी। चलें जी, जाते जाते ज़रा बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के हवाले से। इस वक्त ऑस्ट्रेलियन ओपन में रिकॉर्ड विनर नोवाक जोकोविच बाय द वे एक्शन में हैं।
एंडी मरे अपना मैच इटालियन खिलाड़ी के साथ था, उनका सनसनीखेज मुकाबला 5 सेट तक गया। एंडी मरे उसमें जीतने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त नोवाक जोकोविच एक्शन में है, इज लीडिंग 4-2 अगेंस्ट कार्बेयास बाइना, जिनका ताल्लुक स्पेन से है। इसके अलावा यूनान के सित्सिपास, रूस के मेडवेडेव, कनाडा की लेला फर्नांडिस, बेलारूस की सबलेंका ने भी पहली रुकावट अबूर कर ली है। मेलबर्न में इस वक्त शदीद गर्मी, जैसे कि आपको पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त गर्मी का मौसम होता है, शदीद गर्मी है और कहते हैं कि जी पारा जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक आज पहुंचा है। नॉट ईजी। जोकोविच ने अभी अभी अपना 5वां गेम भी जीत लिया है, पहले सेट में ही इज लीडिंग 2। सो दैट्स इट इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सो चलें जी, अब कुछ बात करते हैं जरा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एज आई टोल्ड यू, आगे क्रिकेट का भी जिक्र होगा, हॉकी का भी जिक्र होना है, लेकिन सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में बहुत ही रेगुलर हमारे साथ हमारे लिए टाइम निकालते हैं पाकिस्तान के मायानाज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तज्जिया निगार अब्दुल माजिद भट्टी साहब आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। गेम सेट मैच में फिर से खुशामदीद आपको। जी वालेकुम अस्सलाम अदील, और आपने इतने मुश्किल नाम लेते लेते अचानक जो 35 दर्जे सेल्सियस की बात की, तो हम तो कराची में इस वक्त आपको पता है कि इस 20-22 टेम्परेचर में ही सर्दी महसूस कर रहे हैं, तो आपने तो एकदम गर्मी का एहसास दिला दिया। वैसे वाकई इस बार हमारे वो दोस्त जो कि आपको भट्टी साहब की ड्रेसिंग से भी लग रहा होगा, वैसे हमारा स्टूडियो तो चलें बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन कराची में इस बार वाकई सर्दी पड़ रही है और फॉर अ चेंज मजा आ रहा है। भट्टी साहब वैसे अगर आप वॉक वगैरह करने के आदी हैं तो बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है इस वक्त कराची का, बेस्ट टाइम। जी हाँ माशाल्लाह, बड़ा प्लेजेंट वेदर है, लेकिन वॉक जो है वो करते हुए थोड़ा डर भी लगता है कि एक तो गड़े बहुत हैं, फिर आप खुद ही कल मेरा ख्याल पोस्ट कर रहे थे कि भाई ये कराची की कौन सी तस्वीरें जो हम इस वक्त टीवी चैनल पर देख रहे हैं। बिल्कुल है वो दूसरा ये कि जरा लूट मार का भी खदशा रहता है कि भाई अचानक कोई गन पॉइंट पे आप आके आपसे कुछ छीन ना ले, लेकिन बहरहाल मौसम वाकई मौसम है कराची आइट्स के लिए। लेकिन भट्टी साहब कुछ क्रिकेट बोर्ड का हमारा मौसम जो है ना वो अभी तक कुछ सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने ट्विटर पे एक तस्वीर देखी थी जहां पे आप जो हैं वो नजम सेठी साहब के साथ भी और गालिबन क्रिकेट कमेटी के कुछ मेंबरान जो इंपॉर्टेंट मेंबरान हैं, जैसे कि इस वक्त लग रहा है जैसे पूरा का पूरा आउटसोर्स किया हुआ है पीसीबी रन करना, शकील शेख साहब और नुमान भट्ट साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। तो भट्टी साहब अगर मुख्तसरन मैं आपसे जानना चाहूँ इस वक्त हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन पीसीबी, बिकॉज अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मामला मुकम्मल तौर से कंट्रोल में आए नहीं है, ये जो क्रिकेट कमेटी या एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई है, क्या कहते हैं भट्टी साहब? देखिए अदील, रमीज राजा ने कुछ दिन पहले आपके ही चैनल पर, हमारे दोस्त हैं मंसूर अली खान, उनको एक इंटरव्यू में मेरा भी जिक्र किया, मुझे उन्होंने एजेंडा बेस जर्नलिस्ट करार दिया, उन्होंने कहा कि ये तो ब्लैकमेलर्स हैं। तो मैं तो देखें आपके इसी प्लेटफॉर्म पर मैं जब रमीज राजा आखिरी उनका दौर था उस वक्त भी ये कहता था कि पॉलिटिकल रिजीम के चेंज होने से क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल अभी तक नजम सेठी साहब और उनके साथी आ गए, बिल्कुल आपने तस्वीर देखी, लेकिन अभी कोई सरफेस पे ऐसी तब्दीलियां हम देख नहीं रहे हैं जिसकी वजह से हम कहें कि तब्दीली बहुत ही नागुज़ीर थी। मेरे ख्याल में जो जरूरी किस्म की चीजें थी, कुछ जो एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां हैं उस तरफ से भी लग रही हैं, इधर से भी लग रही हैं। रमीज राजा जाते जाते साफियों पर भी इल्जाम लगा दिया। हालांकि देखें अदील, आप भी साफी हैं माशाल्लाह, रेडियो पे भी आपका बड़ा पॉपुलर शो है, टीवी पर भी आप मकबूल तरीन शो करते हैं कि अखबार वाले तो तस्वीर दिखाते हैं आईने में, अगर किसी को आईना पसंद नहीं आ रहा तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं। अब मेरी अगर शक्ल किसी को आपकी टीवी स्क्रीन पर पसंद नहीं आ रही तो वो टीवी चैनल चेंज कर लेगा, वो कहीं और स्विच कर जाएगा। लेकिन ये कह देना कि मीडिया वाले एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म कर रहे हैं, अगर मीडिया वाले ये कह दें कि जी फलां खिलाड़ी को गलत ड्रॉप किया है और फलां खिलाड़ी को लेना चाहिए, तो देखें ये तो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। हाँ, हम ये अगर कह रहे हो कि रमीज राजा जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, उनको काम नहीं आता, उन्होंने गलत काम किए,
फिर मेरे ख्याल में वो कहने में, हक बजाने में। लेकिन जो आपका सवाल था, अभी तक जो तब्दीली हुई है उसमें कोई हमें अभी कोई बज़ाहिर मैसिव चेंजेस नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब देखिए इस वक्त जो मेन पाकिस्तान का मसला है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम वनडे सीरीज हार गए, जी हाँ। टेस्ट मैचेस हारते हारते बचे। हमारे पास इस वक्त कोचेज नहीं है, और जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ, फॉरेन कोचेज इस अनसर्टेनिटी में या पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। मिकी आर्थर भी, जो मेरी इत्तलात है कि मिकी आर्थर आना चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन उनको किसी ने ये कह दिया, बल्कि एक बड़े मशहूर मारूफ हमारे क्रिकेटर हैं वकार यूनुस, जिन्होंने थोड़ी देर पहले जी एक बिल्कुल ट्वीट के जरिए ट्वीट कहा कि किया। भाई मैं नहीं आ रहा, मेरे बारे में लोग कयासाराइयां कर रहे हैं। वकार राइट। यूनुस ने मुझे कोई 9-10 दिन पहले कराची में कहा था कि यार देखें, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, मिकी आर्थर कभी भी डार्बीशायर का कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर पाकिस्तान नहीं आएंगे। राइट। तो बाकी लोग भी एक एक करके, मैं पढ़ रहा हूँ कि एंडी फ्लावर भी कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहता, जी। टॉम मूडी ने भी टॉम कह मूडी दिया ने कि भी, मेरा जेसन पाकिस्तान गिलेस्पी आने से का भी कोई इरादा नहीं राब्ता है। किया गया था जी। गिलेस्पी, तो मतलब ये जो हमारे यहाँ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अनसर्टेनिटी है, ये मेरे ख्याल में अब हमारे सिस्टम पर असरअंदाज हो रही है। इससे वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है, हमने बिल्कुल। 2023 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, इस साल हमने एशिया कप होस्ट करना है। तो ये जो हमारे फिरोजपुर रोड से जो मैसेजेस जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज़ नहीं है। वकार यूनुस के जिस ट्वीट का जिक्र किया वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको नजर भी आ रहा है, और वकार का कहना ये, लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड मी टेकिंग ऑन द बॉलिंग कोच रोल ऑफ पाकिस्तान टीम। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई हैव नॉट been approached and I have no intention of taking that job। यानी उन्होंने कहा कि ना मुझसे कोई राब्ता किया गया है और ना ही मैंने अभी तक जो है मेरा ये नौकरी या ये जॉब लेने का इरादा है। बट साहब देखिए, कोचिंग का तो मामला ये अपनी जगह, शोएब अख्तर का भी नाम बहुत सारी जगहों पे गर्दिश कर रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इवन द चीफ सेलेक्टर वाली जो पोजीशन है उसके लिए तो हमें कहीं बाहर नहीं देखना, वो तो हमें ज़ाहिर है अपने ही इंटरनली डोमेस्टिक किसी पुराने खिलाड़ी को ही लेकर आना है। उसके हवाले से भी कुछ लोग जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं। शाहिद खान आफरीदी तो बड़ा क्लियरली शुरू में बोल गए थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये बात बोली, और लाला अपने बड़े ही, जिसे कहना चाहिए बड़े अपना जो उनका इनफॉर्मल सा स्टाइल है, तो उन्होंने उसमें कह दिया यार मुझे नहीं पता क्रिकेट बोर्ड में आगे होने क्या वाला है, आगे तो मैं कैसे कोई फ्यूचर कमिट करने की वो बात कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमें इंटरनल भी प्रॉब्लम दरपेश आ रहे हैं। सो बट साहब फिर वही सवाल पैदा होता है। अभी देखिए वो इल्ज़ामात की भी बौछार, आज वो $4.3 मिलियन की बात की गई है और ये सारी बात की गई है। सो टीम भी आपको पता है कि फिर वो कहते हैं जी कप्तानी भी टीम में एक एका था, सब कुछ था, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े करवा दिए हैं जी। वो बाबर के खिलाफ आप देख रहे हैं ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा होता है, वी स्टैंड विद बाबर इस वक्त नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में। सो ओवरऑल ये बटी साहब 2023 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, वर्ल्ड कप भी आना है। सो परेशान कुन सूरत हाल ही लग रही है बहैसियत एक क्रिकेट के हम फैन की हैसियत से अगर देखें इन हालात को। देखिए अदील, जो सबसे अफसोसनाक चीज है, जो पता नहीं मुझे और आपको टीवी पे ये डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बाबर के बारे में एक वीडियो 2 दिन से जो सोशल मीडिया पे चल रही है, देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। अब इसमें फैब्रिकेट वीडियोस हैं जो लोग डाल रहे हैं, अपने एजेंडा को लेकर चले हुए हैं। तो मेरा ख्याल हमारे प्लेयर्स को हम क्रेडिट तो दें कि साइडलाइन पर जो मामला चल रहे हैं, कहीं पर प्लेयर्स की किरदार कुशी हो रही है, कहीं कप्तानी से हटाने के लिए टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, और कहीं ब्लेम गेम जो है वो एक दूसरे पर क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा और साबिक ओहदेदार जो हैं वो लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट में जितना टैलेंट है उसमें लड़ाई झगड़े ज्यादा, तराशियां ज्यादा हैं। अभी अब हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने सितंबर में एशिया कप होस्ट करना है। इंडिया की कोशिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में टूर्नामेंट ना हो, लेकिन हम अपना हाउस इन ऑर्डर अपनी अदब नहीं करें। हमारा कप्तान और दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन जो है वो अंडर स्कैनर है, तो हम इस टीमों को कहेंगे कि भाई आप हमारे मुल्क में आके रहें,
और हमारे मुल्क में आके हमारे अपने माँ इतने गंभीर है, लिहाजा इसमें शहबाज शरीफ साहब जाहिर है उन्होंने ही वो पेटी तब्दीली का किया है, लिहाजा दिल्ली हमें कुछ प्रॉब्लम भट्टी साहब आपके कुछ नेटवर्क कनेक्शन में कुछ है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप रिकनेक्ट हमें करें। इन द मीन वाइल हम एक ब्रेक लेते हैं जी। अब्दुल माजिद भट्टी साहब मारूफ जर्नलिस्ट तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात के ऊपर बात हो रही थी, आगे चल के ज़रा कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान के साबिक कोच और कप्तान मिसबाहुल हक के साथ भी गुफ्तगू एक हमारे पास है, वो भी हम भट्टी साहब को सुनवाएंगे और उस हवाले से भी उनका इनपुट जरूर लेंगे। अभी फिलहाल हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। मैं हूं अदील अजहर और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी तजिया निगार अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिनसे हम जरा बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिचुएशन चल रही है, बिकॉज भट्टी साहब इज़ अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड गाय और ज़ाहिर है उनसे ज़रा हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और मालूमात इसके अलावा उनका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है चीज़ों पे हासिल कर सकें। वैसे भट्टी साहब, जो रमीज़ राजा ने ज़ाहिर है जो अपना एक इजहार किया अपने ख्यालात का और कुछ लोगों के बड़े नाम लेके उन्होंने मेंशन किया, ज़ाहिर है आपका भी नाम तो थोड़ी देर पहले हमने उसमें बात की, इसकी एक पर्सपेक्टिव, इसको एक देखने का तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे यहाँ कुछ जर्नलिज्म भी थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया है और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मामलात हुए और कुछ जिस तरह के सवालात पूछे गए, उन सवालात की जो क्वालिटी थी, मैं ज़ाहिर है आप बहुत सीनियर लोग हैं, मैं आपकी तरफ नेचुरली इस पर इशारा नहीं कर रहा, लेकिन हमारे कुछ नए दोस्त हैं, नौवारिद हैं, खैर नौवारिद भी माशाल्लाह एक 10-10 साल गुजार चुके हैं यहाँ पे। सो कुछ ज़रा जिम्मेदारी हमारी कम्युनिटी पे भी तो आयद होती है ना भट्टी साहब। कुछ वाकई सवालात बड़े इमेच्योर किस्म के सवालात पूछे जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि एक कटहरे में लाके जो है वो कप्तान को या कोच को जो है वो खड़ा कर दिया गया। इस बारे में क्या कहेंगे भट्टी साहब? देखिए अदील, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, वो जो ब्रेक से पहले एक बात हो रही थी, छोटी सी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को रिसेंटली जो लॉस हुआ न्यूजीलैंड की सीरीज, तो हम हार गए, लेकिन शाहिद खान आफरीदी का एज ए चीफ सिलेक्टर रुखसत होना मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस था। इतने ब्लंट फैसले करने वाले, इतने एक अच्छे इंसान जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत थी, शायद से मेरी बहुत ही मोहब्बत वाली दोस्ती है और अगर वो ये प्रोग्राम सुन रहे हो तो मैं भी उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी पाकिस्तान के लिए सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, तो ये आपका टाइम नहीं है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को खुदाफिज कह के सिलेक्शन कमेटी को छोड़ जाएं। मेरा ख्याल में शायद आफरीदी और उन जैसे लोगों की पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है ताकि हम इस वक्त जिस भंवर में फंसे हुए उससे निकल सके। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूं और देखें, हम लोग कई बार हमें लोग कहते हैं कि आप इन लोगों को मना करें। मैंने अपने तई एक आध दफा कोशिश की, लेकिन जाहिर है ये फ्री वर्ल्ड है। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर डिजिटल मीडिया आया, फिर सोशल मीडिया ने एकदम से दुनिया को अपनी लपेट में लिया, तो बाज ऐसे करेक्टर्स हैं, आई एग्री विद यू, कि वो अब हमारी दस्तरस से भी बाहर है। लेकिन रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन थे और आज नजम सेठी साहब जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो मेरे ख्याल में वो चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेक होल्डर वही लोग हैं, वो अगर समझते हैं कि कोई जर्नलिस्ट बाबर आजम की जानबूझकर किरदार कुशी कर रहा है, किसी खिलाड़ी की वो जानबूझकर उसके बारे में तल्ख किस्म के जुमले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता है, तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उन पर पाबंदी लगाए और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ना पूछने दे। अनफॉर्चुनेटली देखें, हम लोग, मैं अपनी बात करूं, मैंने तो ग्रास रूट से जर्नलिज्म शुरू की। मैं छोटे मैगजीन में पहले फ्री में लिखता रहा, फिर पहली बार मुझे जो पैसे मिले वो 84 में 50 रुपए मिलते थे क्रिकेटर मैगजीन में लिखने के, वो उस वक्त 50 रुपए की भी बड़ी वर्थ थी। फिर रेडियो पाकिस्तान में आया, फिर मुख्तलिफ अखबारात में। तो आज जब 2023 में मैं अपनी सक्सेस स्टोरी देखता हूँ तो हमने बहुत मुश्किल टाइम भी देखा, उरूजो जवाल भी देखा, लेकिन आज हम खुशकिस्मत है कि हमें अच्छे उस्ताद मिल गए जो हमें गाइड भी करते रहे, समझाते भी रहे, हमारी रहनुमाई भी करते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अगर कोई समझाने की
कोशिश करता है इन लोगों को, तो ये समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से 200% एग्री करता हूं कि जो कुछ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हो रहा है, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज यूट्यूब के जरिए दुनिया भर में लाइव जा असल रही बात होती है, ये तो है, हमारी असल बात ये एक जर्नलिज्म की जो पिक्चर है ना, वो बड़ी अजीबोगरीब पिक्चर बाहर जा रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। फॉक्स ने भी, आपने ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी देखा कि उसमें कवरेज की गई है और बाकी उनके चैनल्स में भी, और इसके अलावा इंडिया बीसीसीआई ने भी, मुजुमदर नामी उनके एक जर्नलिस्ट है जिन पर पाबंदी लगा दी थी, खिलाड़ियों से वो तज़ीक आमेज़ किस्म के सवाल पूछते रहे। बहरहाल भट्टी साहब, एक छोटी सी आपको एक गुफ्तगू सुनानी है। पाकिस्तान के कप्तान और कोच मिसबाह उल हक से बातचीत हुई और आइए सुनते हैं कि वो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो परफॉर्मेंस रही है, उस हवाले से क्या कहते हैं। साबिक हेड कोच और साबिक कप्तान मिसबाह उल हक साहब मौजूद हैं। मिसबाह भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो पहले बात करते हैं रिजीम चेंज की। माशाल्लाह रमीज़ राजा साहब चले गए हैं और अचानक जो है वो सुबह आ जाते हैं नजब सेठी साहब, और उसके बाद फैसले भी ये होने लगे कि 2014 का आइन बहाल हो गया और डिपार्टमेंट जिसके लिए आप खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के पास भी गए थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास, तो लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं था डिपार्टमेंट के हवाले से। कितनी खुशी हुई है डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बहाल होने से? ये ऑब्वियसली हमेशा से मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमने 2001 बल्कि 2001 नहीं 99 से लेके हम लोग खेले हैं सारी क्रिकेट, डिपार्टमेंटल क्रिकेट, और हमेशा यही हमने देखा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा होता है, प्लेयर्स को प्रोफेशनलिज्म सीखने को भी मिलता है, उसकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो इस लिहाज से प्लेयर्स को पॉलिश करने में बहुत ज़्यादा रही हैं, और जो भी प्लेयर डिपार्टमेंट्स में आए हैं और खेले हैं उन्होंने आगे जाके फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज भी दी हैं। शाहिद अफरीदी के डिसीजंस कैसे लगे, जो 24 रुकनी स्क्वाड उन्होंने ऐलान किया और काफ़ी लड़के जो इग्नोर हो रहे थे काफ़ी अरसे से, जिसमें उसामा मीर हैं, उसके बाद हारिस सुहेल थे, वो भी इन हुए, उसके बाद खुशदिल और इफ्तिखार और आसिफ अली, ये लोग बाहर हो गए जो आपके टेन्योर में रेगुलर प्लेयर्स थे। आई थिंक ओवरऑल अच्छे डिसीजंस थे। कोशिश की उन्होंने कि जो परफॉर्मेंस थे उनको कहीं ना कहीं आप लेके आए, उनको चांसेस भी मिले। उसामा ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया। आई थिंक अब पाकिस्तान की जो बैकअप के लिए ऐसे डिसीजन ज़रूरी हैं, और स्पेशली जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके जो परफॉर्मर हैं या जो यंग लॉर्ड, जैसे टेस्ट में अनाउंस किया उन्होंने कुछ यंगस्टर्स को साथ, तो वो स्पेशली फॉर अ लॉन्गर फॉर्मेट उसमें आप यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक डिसीजन था। घर में वाइट वॉश किया इंग्लैंड ने हमें, उसके बाद न्यूजीलैंड से हम ड्रॉ हुए, वनडे सीरीज़ हम हार गए अपने ही घर में, तो क्या ऐसे कहाँ पे फ्लॉज आपको नज़र आए कि ये चीज़ें होती तो बेहतर हो सकता था? देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है सीरीज़ की प्लानिंग से। मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ या इंग्लैंड सीरीज़, इसकी जो प्लानिंग थी वो वहीं से ही आप गलत हो गए कि आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आपने राइट आफ्टर द PSL कर दी। आपकी टीम रेडी नहीं थी, सिर्फ 4 दिन मिले आपको टेस्ट से पहले, फिर पिंडी आपने वेन्यू रख दिया अगेंस्ट इंग्लैंड। तो टीम को ब्लेम करने से पहले आपने तो पहला कदम ही गलत रख दिया ना। तो आपने जो एडवांटेज लेना होता है होम सीरीज़ का, वो आपने डिसएडवांटेज में बदल दिया। यानी आपकी टीम T20 के बाद टेस्ट खेलेगी होम सीरीज़ में, वो कंडीशन नहीं है। फिर ऐसे ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया हमें पहला टेस्ट मैच सिडनी में दे दे, कभी नहीं देंगे, या वाका में देंगे या ब्रिस्बेन में देंगे। हम उनको उनकी जो बेस्ट सूटेड कंडीशंस भिंडी हैं हम वो दे रहे हैं उनको। अगर आपको बोर्ड ऑफर करता है किसी भी रोल में, तो आप बोर्ड के साथ ऑन बोर्ड होना चाहेंगे? या अभी हमें सेठी साहब ने भी जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी यही कहा कि गैर मुल्की कोचेज़ होने चाहिए, और मिकी ने रिफ्यूज़ कर दिया, लैंगर जो हैं बड़े कॉस्टली साबित होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि अपने कोचेज़ को, अपने जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको इज्जत देनी चाहिए? लेकिन मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि हम कभी वैल्यू नहीं करते अपने लोगों को, हम वैल्यू नहीं करते। बाहर से हमें जैसा भी हो हम कहते हैं कि बस फॉरेन कोच अगर आ गया तो बस ये एक रेमेडी है। नहीं, आपको बैठ के एनालिसिस या एक सोच के साथ देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कौन सा बंदा हमारे लिए। आप सिर्फ ये ना सोचें कि ये पाकिस्तानी है या ये फॉरेन कोच है तो उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करें। आपको एबिलिटी देखनी चाहिए, उस बंदे की यूटिलाइजेशन क्या है वो देखना चाहिए।
अगर आप ऐसे ही करेंगे और आप फंसे हुए हैं, आप दोनों तरफ फंसे हुए हैं कि आपको कोई नहीं मिल रहा। जहाँ तक मेरा सवाल है, ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप कहीं पे भी आपको ऑफ़र होती है या आप कोई ऐसी चीज़ आपके पास आती है तो आप पहले सोचते हैं कि अच्छा सर्कमस्टांसेस क्या हैं और क्या मैं कोई रोल प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे, फिर आप डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी तो उससे पहले मुझे भी आएगी तो मैं देखूँगा कि मैं कुछ ये यहाँ पे कोई अपना रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ कर सकता हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है, मैं इसके कैपेबल भी हूँ, तो फिर ही आप डिसाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। मिसबाह उल हक हमारे साथ मौजूद थे, साबिक कप्तान, साबिक हेड कोच की बातें आपने सुनी है और उनका यही कहना है कि अपने जो क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनको कोचिंग में इज्जत देनी चाहिए। और इसी के साथ साथ बाबर आजम पर उन्होंने कहा है कि तनकीद बेजा है और तमाम बोर्ड और तमाम जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनको बैठकर ये सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या डिसीजन करना है, नेक्स्ट फ्यूचर में उनका क्या डिसीजन। और इसी के साथ साथ शाहिद अफरीदी की अबूरी सिलेक्शन कमेटी की पर उन्होंने बातचीत की और इनका यही कहना था कि शाहिद अफरीदी ने मुस्तहिक क्रिकेटर्स को मौका दिया और बेहतरीन सिलेक्शन की। थैंक यू सो मच कादिर। मिसबाह उल हक से बातचीत चल रही थी और मिसबाह उल हक का जब भी अभी जिक्र आता है, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आई एम अज्यूमिंग कि इस वक्त मौजूद होंगे और हम चाहते थे कि ज़रा वो भी ये बात सुने। पता नहीं मेरे जहन में एक क्लिप आ जाता है, किसी ने अभी भट्टी साहब रिसेंटली इसको ट्विटर पे प्लेस कर दिया था, उसमें शोएब अख्तर 2015 की पाकिस्तान टीम पे जो है वो ज़बरदस्त तनकीद कर रहे थे और मिसबाह के हवाले से बड़ी मज़ेदार बातें की गई थी। बिकॉज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज शोएब अख्तर के हवाले से भी ये सुनने में आ रहा है कि उनको भी कोई रोल जो है वो दिया जा सकता है। तो इस वक्त सिचुएशन बड़ी गंभीर हो गई है, काफ़ी सारे उम्मीदवार ज़ाहिर है इस चीज़ के हवाले से आए हुए होंगे। अब किस किस को अप्रोच किया जाता है, क्या होता है, थिंग्स आर प्रीटी अनसर्टन बट फनी एज वेल। लिए चलते हैं इस वक्त आपको एक ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए गेम सेट मैच। आगे बैक एक बार फिर से आप गेम सेट मैच में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ आवर प्रोग्राम, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद, अब्दुल माजिद भट्टी, मारूफ तजिया निगार और जर्नलिस्ट। भट्टी साहब जल्दी से आखिरी 1 मिनट है मेरे पास आपके लिए। जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त हुआ, क्या ये होना जरूरी था? क्या कहेंगे सर? मेरा ख्याल में अदील, ये तो हम साल से देख रहे हैं कि जब रिजीम चेंज होता है तो क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली होती है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। अगर 8 महीने इंतजार किया था तो चंद हफ्ते और इंतजार कर लेते, न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद ये कर लिया जाता। लेकिन देखिए, रमीज राजा, अभी जो मिसबाह उल हक जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, रमीज राजा ने भी तो आते ही मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को फारिग किया, लेकिन मिसबाह उल हक ने एटलीस्ट मेरी एक बात को तो सेकंड किया कि शाहिद आफरीदी जो थे उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए, बोल्ड डिसीजन लिए। मेरे ख्याल में शाहिद आफरीदी को जाना नहीं चाहिए था, उनको अभी पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे ही लोगों से फ्लरिश कर सकती है जब शाहिद आफरीदी जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच्चे और खरे लोग जब तक पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आएंगे। सेठी साहब के लिए ये भी चैलेंज है कि शाहिद आफरीदी को मनाएं और पाकिस्तान के सिस्टम में वापस लेकर आए। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, एज ऑलवेज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत हमारे लिए टाइम निकालने का, और बिल्कुल जी दुरुस्त फरमाया लाला कि आप जानते हैं कि अपनी फाउंडेशन के कामों में एक बार फिर से वो वापस लौट गए हैं। बल्कि आज मैं उनका ट्वीट देख रहा था तो वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ पे जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी मदद के लिए एक बार फिर से ही इज़ ऑन ग्राउंड। वेल डन एज ऑलवेज। चलें जी, अब ज़रा बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की, और हमने अपने व्हाट्सएप में भी जिक्र किया था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने कुछ बात की है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत ना करने के हवाले से, सिगफ्रीड एक्मन के हवाले से, उनकी पेमेंट के तनाज़े के हवाले से भी। आइए सुनते हैं हैदर की गुफ्तगू कादिर ख्वाजा के साथ। खुद अफसोस है, जैसे कौम को अफसोस है ऐसे ही हमें भी अफसोस है वर्ल्ड कप से बाहर होना। लास्ट वर्ल्ड कप में आपने देखा हुआ कि वो लड़का अगर ग्राउंड के अंदर नहीं आता 12वां प्लेयर, तो हम ड्रॉ पे भी वर्ल्ड कप हम क्वालिफाई कर सकते थे। और उसकी अभी जो है कमेटी बनी थी, उसकी इंक्वायरी की अभी तक आई नहीं है। तो रिपोर्ट अभी ब्रिगेडियर खलील साहब ने बोला भी है कि उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। तो हमने लेटर लिख दिया है कमेटी को, जिसके कन्वीनियर थे कलीमुल्लाह साहब और नासिर अली और जाहिद शाह साहब। तो जैसी रिपोर्ट आती है उसका भी फैसला जल्दी हो जाएगा। जो भी कसूरवार है, प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या कोच या प्लेयर, जो कसूरवार है, देखें इस मुल्क में जब तक सजा जजा नहीं होगी, जब तक मामला ऐसे ही चलते रहेंगे, जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी ना, जब तक मुश्किल है। आप हमें देखें कि हमारा 35 लाख बजट है
गवर्नमेंट की तरफ से। अभी अगर हमें पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड 70 लाख रुपए नहीं देता तो हम साउथ अफ्रीका भी नहीं जा सकते थे। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये इतना डिले होने की वजह भी हम ही लोग हैं ना, कौन जाके उनको बताता है। अब ये देखें कि उसका पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के कहने पे आसिफ बाजवा जब सेक्रेटरी थे तो उन्होंने एक MOU साइन किया था एक्मेन से, और एक्मेन के भी हम सलूट पेश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो बगैर पैसे के काम कर रहा है, लेकिन आखिर कब तक करेगा। हमारी पाकिस्तान की कितनी बदनामी है कि हम उसे पैसा ना दें। मुझे जो पता लगा है कि चेक ऑलरेडी बना हुआ है। ऑलराइट, चेक बना हुआ है और होपफुली एक्मेन को पेमेंट उनकी हो जाएगी और ये एक एम्बैरेसिंग चैप्टर भी पाकिस्तान हॉकी का अपने अख्ताम को पहुंचेगा। बहरहाल ये हमारे शो का अख्ताम भी अब हो गया है। इंशाल्लाह कल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।